हेलो एवरीवन, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हम सॉल्व करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स 2021 के लिए। आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स है, प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स। अब पेपर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 1, यहाँ पर एज पर एससीईआरटी तेलंगाना। अब फर्स्ट मॉडल पेपर है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर क्या कह रहा है देखिए, आंसर एवरी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और पूरे क्वेश्चन इसके अंदर से हमको सॉल्व करना है। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सॉल्व 8 पावर ऑफ x माइनस 1 2 पावर ऑफ x प्लस 3 फाइंड x। तो यहां पर हम ले लेंगे गिवन 8 पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3, ये गिवन है इसके अंदर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 पावर ऑफ x को सॉल्यूशन में 8 पावर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3। 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 टाइम आएगा। तो x की प्लेस में 2 पावर ऑफ 3, ऑलरेडी x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3 रखेंगे। यहां पर क्या होगा, बेसेस आर इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगे। यहां पर बच जाएगा 3 पावर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 3x। अब हम क्या करेंगे, x को इस तरफ ला लेंगे माइनस एक्स 3, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 है, ये माइनस 1, 3 इस तरफ ला लेंगे प्लस 3। इन दोनों को माइनस करेंगे 2x इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 6, x इज इक्वल टू 6/2, 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 3। अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपैंड log x पावर ऑफ 3 y पावर ऑफ 2 एंड z पावर ऑफ 4। यहां पर हमको एक्सपैंड करना है इसको। तो यहां पर हम ले लेंगे गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन log x पावर ऑफ 3 y पावर ऑफ 2 z पावर ऑफ 4। तो इसके फॉर्म में, ये फॉर्म में ये log x y z, इसका फॉर्मूला log x प्लस log y प्लस log z, ये फॉर्मूले में है ये। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कीजिए, log x पावर ऑफ 3 प्लस log y पावर ऑफ 2 प्लस log z पावर ऑफ 4। 3 log x हो जाएगा प्लस 2 log y प्लस 4 log z, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है देखिए, a इज इक्वल टू 7 14 21 28 30 35 नॉट इक्वल टू x बाई x मल्टीपल्स ऑफ 7, ये ना 7 का टेबल, 7 ट्रू और फॉल्स गिव द रीजन। देखिए यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 30 होता है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 होता है, लेकिन यहाँ पर 30 गिवन है। यहाँ पर कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ 7, ये ट्रू है फॉल्स है कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम थर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन टू सेट, इन टू सेट्स एलिमेंट्स आर not equal, hence it is true।
क्योंकि उन्हें भी नॉट इक्वल कह रहा है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ px is equal to x power of 4 minus 3x power of 4 plus 4 divided by gx x minus 2 then find quotient and remainder। तो इसको हमको डिवाइड करना है, यहाँ पर दे रखा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, px is equal to x power of 4 minus 3x square plus 4 डिवाइड gx is equal to x minus 2। ये डिवाइड हमको करना है इसके अंदर। अब डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पावर्स है 4 के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन 2 दे दिया। उसके बाद x होना चाहिए, नहीं दिया। तब सपोज हम क्या करेंगे, x पावर ऑफ 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4, इस तरह लिखेंगे। 4 3 2 1 4, इसको हम डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर स्टेप 1 में x पावर ऑफ 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x पावर ऑफ 4, x पावर ऑफ 4 बाई यहाँ पर है x 3 बच जाएगा। x पावर ऑफ 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, x पावर ऑफ 4 हो जाएगा ये, x इंटू 2x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x पावर ऑफ 4 माइनस 2x क्यूब। यहाँ पर साइन चेंज करके कैंसिल कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा 2x क्यूब, यहाँ से लेंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x क्यूब है, 2x क्यूब, इसको डिवाइडेड बाय x ले लेंगे, x स्क्वायर हो जाता 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। दोबारा आप यहाँ पर साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों को माइनस करने पर x स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर x स्क्वायर। दोबारा यहाँ से लेंगे 0x। अब यहाँ पर x स्क्वायर को x से डिवाइड कीजिए, x 1 आ जाएगा, x आ गया, x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2x, यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x। दोबारा आप इसको साइन चेंज कीजिए, माइनस से प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग बच गया यहाँ पर 2x, यहाँ से ले लेंगे 4, ये 2x डिवाइडेड बाई x, 2x डिवाइडेड बाई x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 2। ये 2 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर लिखेंगे हम 2x माइनस 4। अब यहाँ पर आप चेंज कीजिए साइन, ये माइनस से प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ये हो जाएगा रिमाइंडर 8, और यहाँ पर हो जाएगा कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट हम नहीं लिखे, यहाँ पर अब लिखेंगे हम क्या आएगा, ये जो वैल्यूज है, क्या लिए यहाँ पर क्या आया, x क्यूब आया, यहाँ पर x क्यूब, उसके बाद आ गया 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर हम लिखेंगे x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, फिर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ये हो गया कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये इसका आंसर। यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ दे रखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर टच हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये ग्राफ के अंदर फिफ्थ में यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम द अबव ग्राफ, लिखेंगे फ्रॉम द अबव ग्राफ, फ्रॉम द अबव ग्राफ intersect
x axis at four points number of zeros जितने जगह टच हो रहा हो इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 जगह पर टच हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या लिख सकते हैं हम 4 बोलकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6th देखिए यहाँ पर इन ए जीपी फर्स्ट टर्म इज 9 7th टर्म इज 81/81 द कॉमन फाइंड द कॉमन रेशियो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 7th क्वेश्चन में सॉरी 6th क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इज 9 a इज इक्वल टू 9 GPA। 7th टर्म क्या हो जाएगा 7th टर्म T7 इज इक्वल टू AR पावर ऑफ 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/81 है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है ओनली रेशियो। अब देखिए यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सके a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a यहां पर। अब सपोज a इज इक्वल टू क्या है 9, a इज इक्वल टू 9, ये 9 a पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू सॉरी r पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/81। ये r पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/81 इंटू इस तरफ आ जाएगा तो 1/9। देखिए यहां पर एलसीएम निकाल लीजिए आप। 81 का एलसीएम 327 is 3 9 is 27 3 3 is 9 3 1 is 3 9 का एलसीएम ले लेंगे 3 3 is 3 1 is। ये पूरे काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 तब r इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1/3 पावर ऑफ 6 लिख सकते हैं। दोनों को मिला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, r इज इक्वल टू आ गया 1/3। ये कॉमन रेशियो। 7th क्वेश्चन है देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल एक सर्कल है ABC, ये हो गया सेंटर। 2, -3 गिवन है सेंटर ऑफ द सर्कल। AB इज डायमीटर, AB इज क्या AB क्या है इसका डायमीटर है। A पॉइंट 3 - 10 जिसके अंदर A वाला पॉइंट 3 - 10 है, A वाला पॉइंट 3 - 10। फाइंड द B, ये B क्या है हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब इसके अंदर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर। तो यहां पर यहां पर हम ले लेंगे इसको ABO दे देंगे। यहां पर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये B दे देंगे। लेट B इज इक्वल टू X और Y सपोज करेंगे, X और Y। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा O इज इक्वल टू AB हो जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला ले लेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर नेम्स दे देंगे, ये x1 y1 x2 y2। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, x1 3 + x2 x फॉर्मूले का 2 इज इक्वल टू ये फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे 2 क्योंकि O के बराबर है यहाँ पर। उसी तरह y1 लीजिए -10 y2 एज इट इज /2। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे -3, ये हम ले लिए। देखिए इसको 3 + x इज इक्वल टू 2 2 = 4 -10 + y2 इज इक्वल टू 2 3 = 6 x इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला लीजिए -3 x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1 y2 इज इक्वल टू -6 इस तरफ ला लेंगे +10 y2 इज इक्वल टू माइनस कीजिए 4। देयरफॉर b इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 1,4, ये आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे सेक्शन
2. 8 क्वेश्चन है, चेक वेदर +2 -3 आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। +2 और -3 ये जीरोस ऑफ द फॉलोइंग है या नहीं है, हमको इसको चेक करना है। तो इसके लिए हमको फैक्टर्स करना पड़ेगा। देखेंगे 8 क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 - x - x²। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम ये -x² -x + 6 ले लेंगे। ये माइनस नहीं रहना, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना देंगे। x² माइनस इंटू माइनस प्लस -6 6 इंटू x², 6x²। इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 3 2 = 6 या 2 3 = 6। प्लस है, प्लस ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। इन दोनों को भी क्या ले सकते हैं हम, प्लस ले सकते हैं। तो एक और मेथड इसका हम सॉल्व कर सकते हैं कि गिवन, ये सॉल्व फैक्टर्स नहीं करेंगे, गिवन ले लेंगे। गिवन क्वेश्चन में दे रखा है 2 और +2 -3। हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये गिवन ये कैंसिल कर देंगे। गिवन क्वेश्चन को px = ये ले लेंगे 6 - x - x²। अब पहले 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, जहां पर भी x है देखेंगे 0 आता है या नहीं। 6 - 2 2²। 6 - 2 -2 2 क्या हो जाएगा 4। 6 - 2 और -4 -6 से 0, ये करेक्ट हो गया, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। उसी तरह एक और वैल्यू है हमारे पास -3। 6 - -3 -3²। 6 -3 -3 क्या हो जाएगा 9 -9 ये माइनस एज इट, ये दोनों को ऐड कीजिए 9 माइनस से 9 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। इसलिए देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर +2 -3 आर जीरोस ऑफ द 6 - x - x²। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ 2x² + 5x + 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, उसके बाद जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का रिलेशन भी हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर गिवन 2x² + 5x + 2 ये दे रखा है। तो इसको जीरोस हम मालूम करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2x² + 5x + 2 2 2 = 4x²। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4 1 = 4, प्लस ले लेंगे, प्लस ये दोनों को ऐड करने पर 5x आ जाएगा। अभी 2x², ये दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4x + 1x + 2 = ले लेंगे 0, क्योंकि जीरो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉमन ले लेंगे 2x, x आ जाएगा, 2 2 = 4, एज इट इज ब्रैकेट इधर लिखेंगे 2, ये 1, 2x × x 2x², 2 2 = 4x, 1x 1 2 = 2 = 0। दोनों ब्रैकेट एज इट इज एक ब्रैकेट, 2x + 1 = 0। सेपरेट कीजिए, x + 2 = 0, x -2, 2x + 1 = 0, 2x -1, x -1/2। तो जीरोस 2 आ गए, जीरोस आर -2 एंड -1/2, ये दोनों जीरोस है। तो अल्फा को -2 दे देंगे, बीटा को -1/2 दे देंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² + 5x + 2 है, a = 1, b = 5, c = 2। अब इसका रिलेशन मालूम करने के लिए सम ऑफ द जीरोस अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्वेश्चन के अंदर है -2, बीटा 1/2, -b -5, a क्या हो जाएगा ये 1। ये दो हमको बराबर बताना है, ये दो हमको इक्वल बताना, दोनों इक्वल हमको बताना है। a = 2 है क्वेश्चन में, 2, तो ये 2 यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 2 2 = 4,
1 1 जा 1 इज इक्वल टू 5/2। ये दोनों को ऐड करेंगे -5/2, ये दोनों को ऐड करेंगे -5/2, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा क्वेश्चन के अंदर है -2, बीटा -1/2, C/A 2/2, 2/2। ये दोनों कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 1, ये दोनों बराबर हो गए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स ऑल्टीट्यूड। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द फाइंड बेस एंड ऑल्टीट्यूड। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यहां पर एक ट्राइंगल ले लेंगे हम, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ऑल्टीट्यूड। इसका बेस, ये सपोज लेट ऑल्टीट्यूड x समझेंगे, हाइट, ऑल्टीट्यूड माने हाइट, और इसका बेस कितना है, इससे 6 टाइम्स ज्यादा है, हाइट से 6 टाइम्स ज्यादा है, x प्लस क्या लेंगे हम, इसको 6 ले लेंगे। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 56। इसका बेस और ऑल्टीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/2 बेस x प्लस 6, हाइट x इज इक्वल टू एरिया 56। मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 6x बाई 2 इज इक्वल टू 56। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 56 इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 2 6 12, 2 5 10, 11, कितना 11। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, 112 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमको, 112 एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स 14 8 आप निकाल सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस, तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 14x माइनस 8x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 14 एज इट इज ब्रैकेट x प्लस 14, यहां से लेंगे -8, मल्टीप्लाई कीजिए, एज इट इज होना है ये हमको, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 14 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कीजिए, x इज इक्वल टू -14 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -8, x इज इक्वल टू +8। तो हमको क्वेश्चन के अंदर हाइट नहीं दे रखा है, तो हाइट इज इक्वल टू पॉजिटिव जो होगा वो लेंगे, हाइट इज इक्वल टू 8 और बेस इज इक्वल टू x प्लस 6 लिए थे हम, तो यहाँ पर 8 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड्स का एज, सम ऑफ एजेस 20 ईयर्स है। फ्यू ईयर्स से, अगर 5 साल पहले हम जा रहे तो प्रोडक्ट ऑफ दे रहे, दोनों का एजेस का प्रोडक्ट 40 हो रहा। इज द सिचुएशन पॉसिबल, क्या इस सिचुएशन में पॉसिबल है, इफ द डिटरमाइन द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट एज लोगों की क्या है फाइंड आउट हमको करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 11th क्वेश्चन, सम ऑफ द टू फ्रेंड्स एजेस, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द एजेस टू फ्रेंड्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स, क्वेश्चन में दे रखा है। 5 ईयर्स एगो, फर्स्ट पर्सन का एज कितना है हमको पता नहीं है, सेकंड पर्सन की एज कितनी है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू x ईयर्स है, समझेंगे x ईयर्स, और सेकंड पर्सन के इसके हिसाब से एज ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन 20 ईयर्स में से x निकालेंगे, एक तो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन क्या आ जाएगी, 20 माइनस x। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स
एगो, 5 साल पहले, तो पहले वाली 5 years एगो, तो यहाँ लेंगे फर्स्ट पर्सन की एज हो जाएगी x माइनस 5 years। सेकंड पर्सन का हो जाएगा, सेकंड पर्सन की एज हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 5। There's no internet connection at the moment. अब क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 अगर करेंगे तो 15 माइनस x आ जाएगा, ये ईयर्स हो जाएगा। अब बाय द प्रॉब्लम ले लीजिए, अब बाय द प्रॉब्लम फर्स्ट है प्रोडक्ट x माइनस 5 यहाँ पर है, सेकंड है x 15 माइनस x इज इक्वल टू, दोनों की एज क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 40 years प्रोडक्ट। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 15x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 15 5 75, 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 40। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x माइनस 75, इसको इस तरफ ला लीजिए, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 20x, ये दोनों को ऐड कीजिए 115 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहना, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 115 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, इसके फैक्टर्स तो फाइंड आउट नहीं होंगे, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में इसको ले सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूले में हम इसको लेके देखेंगे कि आंसर आ रहा या नहीं आ रहा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 115। सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको, b स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac, 1 इंटू 115, 20 जा 400 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 4 115 जा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 460, ये दोनों को माइनस कीजिए माइनस 60 आ जाएगा, तो d लेस देन माइनस 60 यानी इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी। तो प्रेजेंट एज हम मालूम करना है, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन बोल के लिखेंगे। देखिए 12th इन एपी थर्ड टर्म इज 13, यहां पर हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म इज 12th, एपी का है थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 13, इसको नंबर 1। 8th टर्म a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d इज इक्वल टू 38। फाइंड द 28th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसको a और d हमको मालूम करना है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे हम, सॉल्विंग 1 and 2, a plus 2d is equal to 13, a plus 7d is equal to 38। साइन चेंज करेंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कीजिए 5d, ये दोनों को माइनस कीजिए माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 25 बाई 5, 5 1 जा 5 5 जा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। इसको a मालूम करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इन a में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 13, a प्लस 2d क्या है देखिए यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 13, a प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 उस तरफ ला लीजिए माइनस 10, a इज इक्वल टू माइनस करेंगे इन दोनों को 3, तो हमको a और d मालूम हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5। अब 28th टर्म मालूम करना है, 20th टर्म a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, a हो जाएगा 3 प्लस 19, d हो जाएगा 5, 3 प्लस 19 5 जा 19 5 9 5 9 जा 45, कैरी 4 5 1 जा 95, ये दोनों को ऐड कीजिए 98। देयरफॉर a20 is equal to 98 है इसका आंसर। 13th है, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ हमको देखिए। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इस तरह एक लाइन बनाएंगे, हम बॉक्स बनाएंगे, इसको x लेंगे, y 0 3 5 कुछ भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x की प्लेस में 0,
माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 2, 2 1 जा 2.5, y इज इक्वल टू माइनस 1.5, ये आ जाएगा माइनस 1.5। अब x प्लेस में 3 रखेंगे, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एज इट इज, ये सिर्फ x हटा रहे, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लीजिए माइनस 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 रखेंगे, x प्लस में 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लीजिए माइनस 5, माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस कीजिए इन दोनों को, माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1, y इज इक्वल टू आ गया 1। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हो जाएगा x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 1 2 3, नीचे भी हम लेंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ पे बॉक्स में 0 से माइनस 1.5, y में 1.5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 से 0 यहाँ पर है, 5 से 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5 से 1 मतलब यहाँ पर, तो ये लाइन इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं, सीधी लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ आपका बन जाएगा। अब फिर ड्रॉ कर लीजिए। सेक्शन 3 देखिए, आंसर एवरी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब यहाँ पर हमको ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वेरीफाई -1 2 3 और 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, चेक वेदर द रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोएफिशिएंट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर एक बार देखिए सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 4, -1 2 3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इसके है। इसके जीरोस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये सब्स्टिट्यूट करना होगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6, 1 को 3 टाइम लिखिए -1, ये -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये प्लस 6, 1 5 6 हो जाएगा, ये पूरे -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक आ गया। फिर दोबारा नेक्स्ट वैल्यू है 2, पी एक्स की प्लेस में 2, 2 क्यूब -4 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6, 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 16 प्लस 2 प्लस 6, 8 to 10 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट और एक लेना है आपको, p ऑफ 3 लेना है, 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब -4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 को 3 टाइम लिखिए 27 हो जाएगा, 3 3 9 4 जा 3 3 9 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 30 36 माइनस 36 आ गया 0। अब इसका रिलेशन हमको मालूम करना है, तब गिवन अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू सही है, अल्फा बीटा गामा। फिर क्वेश्चन लेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, गिवन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 6। और इसको सॉल्व करने के लिए सम ऑफ द जीरोस विथ 2 वेरिएबल, सम ऑफ द जीरोस विथ 2 वेरिएबल, अल्फा क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोस विथ 3 वेरिएबल्स ले लेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई a, ये ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। अल्फा क्या है क्वेश्चन के अंदर -1, बीटा 2, गामा 3 इज इक्वल टू -b बाई a, -b यहां से लेंगे -4 बाई 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4 ये माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, ये हो गया सम ऑफ द जीरोस, दोनों भी बराबर हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ले लेंगे, प्रोडक्ट
of the zeros with two variables alpha beta, beta gamma, gamma alpha is equal to C by A. Alpha beta क्वेश्चन में -1 into 2, beta gamma 2 into 3, gamma alpha -1 into 3, C by A 1 by 1. 1 2s are 2, 2 3s are 6, 1 3s are 3 is equal to 1 by 1. 2 और 3 5, 5 minus 6 1 is equal to क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक और बच गया, उसको यहाँ पर ले लेंगे हम। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द zeros with three variables alpha beta gamma is equal to D by A। तो क्वेश्चन के अल्फा बीटा गामा 1 -1 into 2 into 3 is equal to D by A 6 by 1 ऑलरेडी लिखे हैं। 1 2s are 2, 2 3s are 6, क्या हो जाएगा माइनस D by A -6 इज इक्वल टू -6। ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14th में बी बिट है, देखिए क्या कह रहा है बी बिट के अंदर। बी बिट आप पढ़ेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 -2 and 4 -2 4 and 3, 5। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर, यहां पर सॉल्व करेंगे। 14th में बी वाला क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस एक पॉइंट है समझिए, इसको x, y ले लेंगे। 2 पॉइंट दे दिया Q, ये R है समझिए। -2, 4 एक दे दिया गया है, 3, 5 एक दे दिया। इस तरह का फिगर हम बना लेंगे इसको। अब इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम डिस्टेंस बिटवीन से पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर ले लेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर y2 minus y1 होल स्क्वायर। अगर आप पी क्यू करेंगे तो x1 y1 x2 y2, पी आर भी करेंगे तो x2 y2, ये x1 y1 हो जाएगा। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, अंडर रूट पी क्यू पहले ले लेंगे तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस y2 माइनस y1 y प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, ये भी जब कर रहे हैं तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 5 होल स्क्वायर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab x इंटू 2 b स्क्वायर 2 स्क्वायर, दोबारा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर 2ab 2 इंटू y इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये ले लिया आप। एक और है यहाँ पर, ये ले सकते हैं, a स्क्वायर 2ab 2 इंटू x इंटू 3 b स्क्वायर 3 स्क्वायर, दोबारा a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab y इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर। थोड़ा लेंथी है, सब्स्टिट्यूट करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4x 2 2 ज़ा 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8y प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस y स्क्वायर 2 5 ज़ा 10y प्लस 5 5 ज़ा 25। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक जगह लिख देंगे, 4x अकेला है, 8y भी अकेला है, प्लस
4 और 16 क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक जगह पर लिख देंगे, फिर 6x एक जगह पर लिख देंगे, प्लस 10y लिखेंगे, 25 और 9 ऐड करेंगे 34। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 20 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 34 ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 20, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 34। एक्स स्क्वायर भी आप यहाँ पर कैंसिल कर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों भी कैंसिल करने पर क्या बच जाएगा आपका आंसर, वो हम क्या करेंगे रिमेनिंग लिख देंगे। क्या बच जाएगा देखिए 4x प्लस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 6x प्लस 10y प्लस 34। 4x इस तरफ ला लीजिए 6x, 8y इस तरफ ला लीजिए माइनस 10y, फिर प्लस 20 इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 34 इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे 2x, ये दोनों को माइनस करेंगे 2y, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस y बच जाएगा, माइनस प्लस 7 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2y माइनस 2 से 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। अभी हम 15th सॉल्व करेंगे। 15th में ए वाला बिट सॉल्व करना है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। रिड्यूसिंग मेथड इसको सॉल्व करना है। रिड्यूसिंग मेथड, इसके लिए हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे, x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये भी x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। x y y x y और y कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाएगा 1 बाई वाई, यहाँ से बच जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। लेट करेंगे, लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू ए, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी, ये सपोज हमने कर ली। तब क्या कर सकते हैं, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए नंबर 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ए नंबर 2। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर हम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशंस। a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दो इक्वेशन है, माइनस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, 1a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a 4 आ गया हमको, प्लस b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 इस तरफ ला लीजिए माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस करेंगे 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। अब हम लेट क्या सॉल्व करे थे, 1 बाई वाई इज इक्वल टू ए सपोज करे थे, 1 बाई वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 बाई 4। उसी तरह 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी सपोज करे थे, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट 15th में बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये दे दिया, -5 2 3 -4 3 2, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज करते हुए हमको करना है। गिवन क्या है, -5 2 3 -4
3,2। क्या कर रहे सूर्य देखो। अच्छा क्या तेलुगु पढ़ रहे? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फोर्टीन्थ में बी बिट है। देखिए क्या कह रहा है बी बिट के अंदर। बी बिट आप पढ़ेंगे, find the relation between x and y such that the point x y is equidistant from the point 2, -2 and 4, -2, 4 and 3,5। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर यहां पर सॉल्व करेंगे। 14th में बी वाला क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस एक पॉइंट है समझिए, इसको x, y ले लेंगे। 2 पॉइंट दे दिया Q, ये R है समझिए। -2, 4 एक दे दिया गया है, 3, 5 एक दे दिया। इस तरह का फिगर हम बना लेंगे इसको। अब इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम डिस्टेंस बिटवीन से PQ इज इक्वल टू QR ले लेंगे। PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR। फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स √ x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर आप PQ करेंगे तो x1 y1, x2 y2, PR भी करेंगे तो x2 y2, ये x1 y1 हो जाएगा। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए √ PQ पहले ले लेंगे तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस y2 माइनस y1, y प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू √ ये भी जब कर रहे हैं तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 5 होल स्क्वायर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर 2ab x इंटू 2, b स्क्वायर 2 स्क्वायर, दोबारा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर 2ab 2 इंटू y इंटू 4 प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये ले लिया आप। एक और है यहाँ पर, ये ले सकते हैं a स्क्वायर 2ab 2 इंटू x इंटू 3, b स्क्वायर 3 स्क्वायर, दोबारा a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab y इंटू 5 प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर। थोड़ा लेंथी है, सब्स्टिट्यूट करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x स्क्वायर 2 टू द 4x 2 टू द 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 4 द 8y प्लस 4 4 द 16 इज इक्वल टू √ x स्क्वायर प्लस 2 3 द 6x प्लस 3 3 द 9 प्लस y स्क्वायर 2 5 द 10y प्लस 5 5 द 25। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर एक जगह लिख देंगे, 4x अकेला है, 8y भी अकेला है, प्लस 4 और 16 क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x स्क्वायर y स्क्वायर एक जगह पर लिख देंगे, फिर 6x एक जगह पर लिख देंगे, प्लस 10y लिखेंगे, 25 और 9 ऐड करेंगे 34। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये एज इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 20 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज लिखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 34 ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 20, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 34। एक्स स्क्वायर भी आप यहाँ पर कैंसिल कर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों भी कैंसिल करने पर क्या बच जाएगा आपका आंसर, वो हम क्या करेंगे रिमेनिंग लिख देंगे।
क्या बच जाएगा देखिए 4x प्लस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 6x प्लस 10y प्लस 34। 4x इस तरफ ला लीजिए 6x, 8y इस तरफ ला लीजिए माइनस 10y, फिर प्लस 20 इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 34 इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे 2x, ये दोनों को माइनस करेंगे 2y, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले ली तो x प्लस y बच जाएगा, माइनस प्लस 7 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 7 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2। x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। अभी हम 15th सॉल्व करेंगे। 15th में a वाला बिट सॉल्व करना है। x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। रिड्यूसिंग मेथड इसको सॉल्व करना है। रिड्यूसिंग मेथड, इसके लिए हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये भी x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई और वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाएगा 1 बाई वाई, यहाँ से बच जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। लेट करेंगे, लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू ए, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी। ये सपोज हमने कर ली, तब क्या कर सकते हैं a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए नंबर 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ए नंबर 2। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर हम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशंस। a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है, माइनस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a 4 आ गया हमको, प्लस b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 इस तरफ ला लीजिए माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस करेंगे 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। अब हम लेट क्या सॉल्व करे थे, 1 बाई वाई इज इक्वल टू ए सपोज करे थे। 1 बाई वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 बाई 4। उसी तरह 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी सपोज करे थे, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये इसका आंसर। नेक्स्ट 15th में बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये दे दिया -5 2 3 -4 3 2 यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज करते हुए हमको करना है। गिवन क्या है -5 2 3 -4 3 2। ये क्वेश्चन को हम हेरोन्स फार्मूले से सॉल्व करना है। देखिए हेरोन्स फार्मूले के अंदर ए बी सी सिंगल वैल्यूज होना हमको बहुत जरूरी है। तो ये सिंगल वैल्यूज नहीं है तो हम सिंगल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, इसको ए बी बी सी और ए सी इस तरह एक ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी सी। ए की वैल्यू है -5 2, बी की वैल्यू है 3 -5, सी की वैल्यू है 3 2। ये वैल्यूज है, इसको हम डिस्टेंस बिटवीन से सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ए बी सॉल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए बी सॉल्व करें x1 y1 x2 y2, सब्स्टिट्यूट कीजिए इन दोनों को। x2 माइनस x1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा।
y2 माइनस y1 -5 -2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे हम, 3 + 5 8 स्क्वायर। ये क्वेश्चन में 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे, ये भी 4 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा -6 स्क्वायर। 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36। ये दोनों को ऐड करने पर 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। देयरफॉर ए बी की वैल्यू हो गई 10। उसी तरह बी सी सॉल्व करेंगे, तब क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, 3 - 3 स्क्वायर प्लस 2 - प्लस 4 स्क्वायर, 3 - 3 0 स्क्वायर, 2 + 4 6 स्क्वायर, 0 6 6 ज़ा 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दे देंगे बी सी और ए बी। एक और लेना है हमको ए सी। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, 3 - 2 प्लस 5 स्क्वायर, y2 - y1 2 - 2 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे 8 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 0 स्क्वायर। 8 8 ज़ा 64, 0 इंटू 0, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू आ गया 8। अब इसके लिए हमको हेरन्स फार्मूला याद होना जरूरी है। हेरन्स फार्मूला क्या है, हेरन्स अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये हेरन्स फार्मूला है। तो यहाँ पर हमको 3 वैल्यूज है। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर a, ये सपोज a b c, तीन वैल्यूज को a b c समझेंगे। पहली वैल्यू 10 है, सेकंड 6 है, थर्ड वैल्यू 8 है, बाई नीचे 2। ये तीनों को ऐड कर देंगे हम, 16 और 8 24 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, इसका आंसर आ गया 12। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, s 12, s माइनस ए 12 माइनस ए हम यहाँ से दे देंगे 10, फिर s 12, b हम दे देंगे 6, s 12, c दे देंगे 8। ये हो गया अंडर रूट 12, माइनस कीजिए 2, माइनस कीजिए 4, माइनस कीजिए 6, ये माइनस कीजिए 4। ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम आंसर, तो कितना आ जाएगा 576। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 24। अब हम सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन, ए वाला बिट। इफ 2x + 3 इज द फैक्टर, इसका फैक्टर 2x + 3 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, ये सपोज px दे देंगे, px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस k। ये फैक्टर है। 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस में, p ऑफ -3/2, 2x प्लस में -3/2 क्यूब, -9 -3/2 स्क्वायर, फिर प्लस -3/2 प्लस k। ये 2 -3/2 3 टाइम, -9 -3/2 2 टाइम, प्लस इंटू माइनस -3/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 2 कैंसिल, 3 3 9 3 -27 बाई 2 to the 4। यहाँ पर भी 3 3 9 9 3 27 -27 बाई 2 to the 4, -3/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे 4 4 4 कैंसिल 27, 4 4 कैंसिल 27, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 4 इंटू के 4k इज इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐड कीजिए, 54 54 और 6 कितने हो जाएंगे 60, प्लस 4k इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0, 4k इज इक्वल टू, इस तरफ ला लीजिए 60, k इज इक्वल टू 60/4। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, देयरफॉर k इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 15।
यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए, 9 3 27 3 81 होंगे, हम क्या डाले यहाँ पे 27 डाले, ये करेक्शन नहीं, 81 हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 81। तो यहाँ पर ऐड करने पर हमको क्या आ जाएगा 27 और 81, उसी तरह 6 14 कैरी 1 10 11 114 आ रहा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 114, ये 114, यहाँ पर आ जाएगा 114/4। अब 114 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, k इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 28.5, ये आपका आंसर है। 16th में बी वाला बिट देखिए, प्रकाश स्टार्टेड वर्क इन 1996 एट एन एनुअल सैलरी 8000। प्रकाश 1996 में एक काम स्टार्ट कर रहा जिसकी एनुअल सैलरी 8000 एंड रिसीव्ड एंड इंक्रीमेंट 500 ईच ईयर। 500 हर साल क्या करते हैं, उनको इंक्रीमेंट मिलता। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीचेस 17,000, कौन से साल में उसको 17,000 सैलरी होगी। तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सैलरी प्रकाश सैलरी कितनी है पूरी 8,000 और इंक्रीमेंट 500 पर ईयर। तो 8,000 पहले साल है, नेक्स्ट ईयर 8,500, फिर उसके बाद 9,000, ऐसा बढ़ती चलेगी सैलरी। तो ए इज इक्वल टू 8,000, डी इज इक्वल टू 500 रुपीज बढ़ रहा, और लास्ट सैलरी 17,000 है, 17,000 बढ़ गई। तो मालूम करना है कितने साल में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में अगर हम ले लेंगे तो हमको एन आ जाएगा, ए 8,000 प्लस एन माइनस 1 डी 500 इज इक्वल टू ए एन 17,000, एन माइनस 1 इंटू 500 इज इक्वल टू 17,000, इस तरफ ला लीजिए माइनस 8,000, एन माइनस 1 इंटू 500 इज इक्वल टू, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे 17,000 में 8,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9,000 बाई 500, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, यहाँ पे बचा 5 8 जा 40, n minus 1 is equal to 18, n is equal to 18 plus 1, n is equal to 19। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश get 17,000 salary in 19 years। 17th क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस मेजरमेंट। F इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 17 में फ़ारेनहीट में 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ड्रॉ द ग्राफ अबव इक्वेशन हैव सेल्सियस x एक्सिस फ़ारेनहीट y एक्सिस इन द टेम्परेचर 36 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहीट। ये हमको फाइंड आउट, ये हमको गिवन क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32 इज इक्वल टू सपोज क्या लेंगे 10 डिग्री हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर 10 मतलब सेंटीग्रेड, C इज इक्वल टू 10 ले लेंगे सपोज, तो क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 1 जा 5 2 जा 9 2 जा 18 प्लस 32, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे बन रहे, क्या बन रहे हैं 10 रखे तो 50 आ गया, x ये x हो जाता है, y x इज इक्वल टू वाई। अब उसी तरह हम क्या करेंगे 20 रख के देखेंगे, लेट 20 रखेंगे, c की जगह 20 पे रख के देखेंगे, हम ओन से लग रहे। तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32, 5 1 जा 5 4 जा 9 4 जा 36 प्लस 32, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आंसर, दोनों को ऐड करेंगे तो 68 डिग्रीज। तो कोऑर्डिनेट्स बन रहे, कोऑर्डिनेट क्या बने 20 रखे तो 68 आ गया। अब ने लेट c इज इक्वल टू 30 रखेंगे, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 1 जा 5 कैंसिल करें आप, 5 1 जा
5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 86। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या बने, कोऑर्डिनेट 30 और 86 बने, एक्स और वाई। अब हमको क्या करना है, लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, 10 50 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 20 68, तीसरा कोऑर्डिनेट 30 86। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है हमको। अब इसके ग्राफ के लिए यहां पर ले लेंगे हम इस तरह लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसा आप ले सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, नीचे भी ले सकते हैं। तो स्केल लिखेंगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसको यहां पर ले लेंगे हम, ये क्वेश्चन है हमारे पास 10 to 50, 10 to 50 यहाँ पर, 20 to 68, 20 to 68 यहाँ पर, 30 to 86, 30 to 86 माने इस तरफ। तो एक सीधी लाइन आपकी आ जाती, इस तरह लाइन आपकी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ग्राफ है। 17th में बी बिट है, देखिए 17th में बी बिट, एक्स एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली बताना है हमको। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, एक बॉक्स ड्रा करेंगे यहाँ पर, x और y कुछ भी ले सकते हैं, 1 3 माइनस 2 ऐसा ले लेंगे। जहां पर भी x से 1 रखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, सॉरी एक्स की प्लेस में -1 रखेंगे, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लीजिए -1, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बाई -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू -1, ये -1। अब 3 रखेंगे x की प्लेस में, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लीजिए -3, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाय -2 माने y इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0। -2 रखेंगे एक y की एक्सप्रेस में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लीजिए +2, माइनस 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 बाई -2, 2 1 2 2 0.5, y इज इक्वल टू आ गया -2.5, -2.5, ये हो गया। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसका भी बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर हम, x और y, इसके अंदर 1 रखेंगे 3 रखेंगे, जहां पर भी x है 2 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 1 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 -2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -2, ये हो गया -2। जहां पर भी x है फिर 3 रखेंगे, 2 x की प्लस में 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला लीजिए -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये दोनों कैंसिल, y इज इक्वल टू 2, ये हो गया y इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम ड्रा, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हो गया, ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे ले लेंगे -1 -2 -3 -1 -2, स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिख लिया। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले ये वाला ले लेंगे, 1 से -1, 1 to -1, 1 से -1, 3 से 0, 2 से -2, 3 से 0 और 2 से यहां पर ले लेंगे हम -2 से हम -2.5, -2 है, ये 2.5 इधर आ जाएगा, एक सीधी इस तरह की आपकी लाइन यहां पर आ जाएगी। ये लाइन कौन से वाली ग्राफ की लाइन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एक और ग्राफ है आपके पास,
1 से -2, ये 1 है, ये -2 यहाँ पर, 3 से 2, 3 है, ये 2 है यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे आप, एक लाइन सीधी इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ये कौन सा वाला ग्राफ है, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दो लाइनें यहाँ पर एक जगह पर मिल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्टिंग एट, कहाँ पर यहाँ पर मिल रहे हैं, -1 और 1.5, 1.5 -1 के पास मिल रहे हैं। इस तरह आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे हम। पार्ट बी, चूज द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, द रेशियो ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट और पी क्यू। कोई भी एक लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही तो ट्राई सेक्शन वो 1:2 या 2:1 होती। ये हो गया, इस तरह एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये इंटरसेक्टिंग है, तो 1:2 या 2:1 हम इसको लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट माने इन दोनों में कोई भी रिलेटेड नहीं रहना। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 1 3 है, तो यहाँ पे 3 है, उसी तरह 2 3 2 3 है, यहाँ पे 1 है, तो डिसजॉइंट माने ये हो रहा, ए बिल्कुल अलग है, ए, इसको बोलेंगे हम ए। थर्ड वाला देखिए, इफ x by x इवन x लेस देन 20 bx, ये मल्टीपल ऑफ 2 x लेस देन 22 बरा, तो x लेस देन ऑफ 2 कह रहा है यहाँ पर, तो ये 2 के टेबल में आता 20, ये ऐसा आता 22 भी 2 के टेबल में आता, ये दोनों बराबर होते, तो इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे डी। द फ्रैक्शन ऑफ 15/16, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हमको पहचानना है। 15/16 इज डेसिमल, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग देखना है आपको। अगर आप डिवाइड करेंगे 15/16 को, अगर एलसीएम में आप निकालेंगे टर्मिनेटिंग के अंदर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग आ रहा, बी टर्मिनेटिंग, क्योंकि फॉर्मूला 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n था, ये 2 या 5 होना चाहिए। लॉगरिथम फॉर्म 3 पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू 1/9, ये लॉगरिथम फॉर्म किसका हो रहा, अगर लॉग अगर लगा देंगे 3 पावर ऑफ 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। द यूनिट डिजिट 14 पावर ऑफ n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, 14 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 और 6 होगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, जीरो सब्स्टिट्यूट कर, जीरो हमको प्रूफ करना है, तो 0 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। 4 है ना, पावर ऑफ 4 ना, 4 वैल्यूज चेक करना है, 1 2 3 4 है, 4 भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स प्लेस में, 0 पावर ऑफ 4 -1 इस तरह रखेंगे, 0 रखेंगे आप, 0 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा और रूट्स x³ प्लस 3x² -x -2 10 अल्फा प्लस बीटा, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a हो, -b माने 3/1, यहाँ 3/1 मीन्स क्या हो जाता है, 3/-1 मीन्स 3, तो -3 कहाँ पर, यहाँ पे b, ये b वाला। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स 132, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक के बाद आने वाले नंबर्स को हम कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं, तो 1 ये हो जाएगा, ये 2 इवन नंबर है, ये नहीं हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ऑब्जेक्टिव मैं बाद में पूरा डिटेल्स आप लोगों को कराऊंगा, अभी सिर्फ जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ। इन जीपी फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म जीपी का 2 है, कॉमन डिफरेंस -3, 7th टर्म क्या होगा, ये होगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 को 2 टाइम्स, इस तरह लिखिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, और तेलुगु के भी मॉडल पेपर्स डालने की कोशिश करूंगा।